नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी को कम करने की बजाय दुनिया के बड़े नेता इसे भड़काने में जुटे नजर आ रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका आगे बढ़कर पंगे ले रहा है। शक्तिशाली रूस धौंस दिखा रहा है। अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध थोपने की तैयारी में जुटा है। रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव वाली सरप्राइज विजिट कैसे लगातार पूरे माहौल को सुलगा रही है, कैसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका की परेशानी पर पेशानी पर बल ला दिया है। अमेरिका की बौखलाहट का पहला संकेत अमेरिकी बाजार ने दे दिया है, जो आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। बाइडेन पुतिन की तनातनी दुनिया को एक बार फिर से परमाणु युद्ध की ओर धकेल रही है। एक तरफ से ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध फाइनल अंजाम तक पहुंच जाएगा। यूक्रेन का खुफिया तंत्र यह बता रहा है कि रूस ने अपनी परमाणु सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। रूस ने अपने सेंट्रल कमांड सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाले देश का यह मूड कैसे पूरी दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण वाली संधि को तोड़ना, न्यू स्टार्ट संधि से रूस का बाहर आना, कैसे परमाणु खतरे का दायरा बढ़ रहा है, यह आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है। 2 दिन पहले एक तरफ तनातनी भरा माहौल बना गया। दुनिया पर परमाणु युद्ध वाला खतरा नजर आ रहा है। युद्ध और भीषण तौर पर लेने के संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हिंदुस्तान के नेतृत्व में G20 की बैठक में युद्ध विराम से जुड़ा पहला बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति की तरफ से भी युद्ध विराम को लेकर बड़ी कोशिश की बात सामने आई है। और बहुत जल्द चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अपने शांति भाषण में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भारत चीन की क्या है शांति दूत वाली तैयारी, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा? रूस यूक्रेन युद्ध और कितना खिंचेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से और कितनी बर्बादी होगी? 1 साल होने को जा रहे हैं। पिछले साल 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अभी तक चल रहा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से माहौल बना है, पिछले 2 दिनों से जिस तरह की बयानबाजी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन आमने सामने हैं। दुनिया के 2 दिग्गज नेताओं की तनातनी ने दुनिया की राजनीति में उबाल ला दिया है। सबके दिलों की धड़कन तेज कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े कुछ सवाल हैं जो इस वक्त सबको डरा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम क्या होगा? कितनी बर्बादी होगी और कितनों की जान जाएगी और कितने देश तबाह होंगे और कितनी बड़ी आबादी का जीना मुहाल होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि जो बाइडेन और पुतिन की बहसबाजी के बाद इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रहा है, क्या परमाणु युद्ध ही युद्ध का फाइनल अंजाम होगा? क्या महाविनाशी आखिरी परिणाम होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़ाई के मैदान में
रूस की सेना बेशक यूक्रेन की सेना का सामना कर रही है। रूस की विशाल सेना यूक्रेन की छोटी सेना से लड़ रही है। करीब 1 साल से दुनिया का एक सबसे ताकतवर सेना जीत हासिल नहीं कर पा रही है और पूरे दमखम से लगे रहने के बावजूद एक छोटे देश की सेना घुटनों पर नहीं ला रही, जबकि रूस ने सब कुछ दांव पर लगा रखा है। तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों की सामना किया है। पश्चिमी मीडिया ने रूस को एक विलेन की तरह से प्रोजेक्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक सुपर पावर होने के बावजूद रूस सब झेल रहा है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। एक दूसरा सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है। अमेरिका और नाटो देशों की ताकत के दम पर यूक्रेन अभी तक युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। अब तो जो बात घुमा फिरा कर कही जा रही है, जो बात किसी ना किसी बहाने से दुनिया की राजनीति के सामने आती है, अब वो खुलकर सामने आ रही है। हर कोई खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। दुनिया के शीर्ष नेताओं की बदजुबानी युद्ध को भड़काने का काम कर रही है। दुनिया के दो शक्तिशाली खेमों के बीच टकराव बढ़ाने का काम कर रही है। शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन सामने आए। बात यही नहीं रुकी, बाइडेन ने वॉर जोन से दूर जाते जाते आग को और ज्यादा भड़का दिया है। मंगलवार के दिन दुनिया को किसी बड़े अमंगल के एहसास करवा दिया। मंगलवार को पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माहौल बनाया, अपने देश के लोगों के साथ पूरी दुनिया को अपने दिल का हाल बताया। पुतिन ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बाइडेन कहां रुकने वाले थे? बाइडेन ने तुरंत पुतिन के प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया। अपनी यूक्रेन यात्रा के अंतिम चरण में जो बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में एक नजर आए। एक बार फिर से जमकर पुतिन पर हमला बोला। थोड़ी बहुत कमी सोमवार को रह गई थी, जो बाइडेन ने वॉर्सा में उसे पूरी करते नजर आए। जाते जाते बाइडेन ऐसा क्या बोल गए जिसने युद्ध की आग में घी का काम किया है, दुनिया की और ज्यादा परेशान करने का काम किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बाइडेन का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में आग लग गई। रूसी सेना ने युद्ध में अपराध किए, यूक्रेन में नागरिकों को निशाना बनाया। रूस कभी भी यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा, इस बात में किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका हर हाल में, हर वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन को यह याद रखना होगा, नाटो में बंटवारा मुमकिन नहीं। हम बिना रुके, बिना थके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। पुतिन जमीन पर कब्जे के लिए यह सब कर रहे हैं। दुनिया के लोकतंत्र आज, कल और हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। हमें यूरोप में हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह साल हर लिहाज से बेहद जरूरी है। रूस की फौज ने बेरहमी और वहशियाना काम किए हैं, इंसानियत के खिलाफ अपराध किए हैं। इसके बावजूद उन्हें शर्म नहीं आती। पुतिन की फौज ने क्या नहीं किया? आम लोगों का कत्लेआम किया, घर उजाड़ दिए, रेप जैसे घिनौने अपराध का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। रूस ने यूक्रेन के बच्चों का भविष्य छीन लिया। ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल और अनाथालय तक पर बम बरसाए गए। इन चीजों को कैसे नजरअंदाज किया जाए? यूक्रेन के लोग भी खास हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, रूस कभी यूक्रेन को नहीं जीत सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यही नहीं रुके। बाइडेन ने दुनिया को यह भी बताया कि रूस के किए गई हर सजा उसे मिल रही है। युद्ध के मैदान में रूस को कड़ी चुनौती मिल रही है। अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर रूस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो बाइडेन ने यह भी बताया कि वो इसी हफ्ते और भी ज्यादा प्रतिबंध रूस पर लगाने जा रहे हैं। इस युद्ध के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे, मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए न्याय मांगेंगे। जो बाइडेन ने दावा किया
कि यूक्रेन युद्ध से 1 साल पूरा होने पर नाटो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। बाइडेन ने यह भी बताया कि स्वीडन और फिनलैंड पुतिन के अतिक्रमणकारी रवैये की वजह से नाटो में शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन के लिए पश्चिम का समर्थन टूटने नहीं देंगे, कीव के सहयोगी थकेंगे नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया है कि अभी युद्ध विराम की कोई गुंजाइश नहीं है। बाइडेन ने हर जो बात कही जो रूस को बुरी लगती है, चाहे आर्थिक प्रतिबंध का बात हो, चाहे नाटो के विस्तार का मामला हो, रूस ऐसे मुद्दों पर भड़क जाता है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआत की सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन के नाटो प्रेम को बताता है। उसके इलाके में अमेरिका की दखल रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में तय हो चला है कि रूस यूक्रेन युद्ध तेजी से भड़कने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन रूस के राष्ट्रपति के संबोधन के बाद आया है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश को संबोधित किया। पुतिन के कार्यक्रम को एक तरफ बाइडेन के ही एक दिन पहले दिए गए बयान का बचाव बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध से जुड़े अपने फैसले पर रूसी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश बताई जा रही है। पुतिन ने अपनी तरफ से अमेरिका को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूस ने जंग को टालने के लिए कई डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन अमेरिका ने रूस की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी तरीके की शर्तें मंजूर नहीं। पुतिन ने यह भी बताया कि अमेरिका को लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं। रूस यूक्रेन के लोकल मामले को अमेरिका और उसके दोस्तों ने दुनिया का मसला बता दिया है। मैं आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, और जिस बयान को सुनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को नहीं रोक पाए। जाते जाते रूस के खिलाफ उन्होंने जमकर बयानबाजी की। बाहर आए, क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। सच्चाई ये है, इस जंग की शुरुआत वेस्टर्न पावर्स की वजह से हुई। हमने उस वक्त भी हर मुमकिन कोशिश की। वो लोग कीव और यूक्रेन के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने वतन की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। अमेरिका और उसके साथी महज अपना दबदबा बढ़ाने की साजिश की खातिर दूसरों को मोहरा बना रहे हैं। वेस्टर्न पावर ने ही जंग के जिनको बोतल से बाहर निकाला है, तो वो ही अब वापस बोतल में डाल सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने देश और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, और यह कर भी रहे हैं। वेस्ट की हरकतों की वजह से हमें यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन पर अटैक जरूरी था। डोनबास के लोगों ने तो रूस सरकार से मदद मांगी थी। जिस तरह इन ताकतों ने यूगोस्लोवाकिया, इराक, लीबिया और सीरिया को तबाह किया, वही ये यूक्रेन के साथ भी करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, रूस अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेगा। कीव में इतनी ताकत नहीं कि वो डोनबास का मसला सुलझा सके। वहाँ के लोग चाहते हैं रूस आए और उनकी परेशानियों को हल करे। मैंने यह भी नहीं कहा जंग से ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बातचीत तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें सही तरीका अपनाया जाना चाहिए। प्रेशर टैक्टिक्स के आगे रूस न झुका है और न झुकेगा। हमें तो वेस्टर्न पावर से भी बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बीच जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो। इसके लिए मैंने खुद कई साल तक कोशिश की, लेकिन अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पावर हल चाहते ही नहीं। हमें हमेशा इग्नोर किया गया। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके अमेरिका के बराबर दुनिया के दूसरे देशों में मिलिट्री बेबस है? इसके बाद वो अमन की बात करते हैं तो सोचना पड़ता है। हमारी जंग यूक्रेन के लोगों से नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ की हुकूमत के बंधक हैं। दुनिया ये कान खोलकर सुन ले। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लोगों को अपनी कामयाबी के बारे में बताया, अपनी सफलताओं के बारे में बताया। युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराने के साथ पुतिन ने जैसे ही 4 प्रांतों के विलय का जिक्र किया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुतिन के नारों से
पूरा हॉल गूंज उठा। संकेत साफ है कि रूस के ज्यादातर लोग पुतिन के साथ हैं। रूस इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश इस वक्त आमने सामने। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति की सरप्राइज विजिट से हुई, जब दुनिया युद्ध विराम के लिए दुआ कर रही थी। जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर साफ संकेत दे दिए, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इतनी आसानी से युद्ध शांत होने वाला नहीं है। इतनी आसानी से रूस को नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया की राजनीति में बाइडेन के कीव दौरा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद का ऐलान किया। बाइडेन ने जोर देकर यह भी कहा कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, यूक्रेन को आगे की तरह सहायता दी जाती रहेगी। संकेत साफ है कि आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। आने वाले वक्त में युद्ध ज्यादा भड़क सकता है। बाइडेन का कीव पहुंचना पुतिन को नाराज कर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के संकेत दिए। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। पुतिन ने न सिर्फ परमाणु करार के बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, साथ ही साफ शब्दों में पश्चिमी देशों को चुनौती दी। युद्ध के मैदान में रूस को हराया नहीं जा सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर तरफ पुतिन के परमाणु करार से बाहर आने की चर्चा है। हर तरफ पुतिन के परमाणु युद्ध वाली तैयारी की चर्चा है। हर किसी को परमाणु वॉर का खतरा सामने नजर आ रहा है और इसका बड़ा असर अमेरिकी बाजार पर भी देखा जा रहा है। अमेरिकी बाजार में मंगलवार के दिन से ही लगातार गिरावट का दौर जारी है। अमेरिका शेयर बाजार डाउ जोन्स ने 700 अंकों तक की गिरावट दर्ज करवा दी। बाजार का रुख बता रहा है कि अमेरिकी बाजार में निवेश करने वालों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुतिन ने परमाणु करार वाले ऐलान के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन ने ऐसा ऐलान क्यों किया? पुतिन ने अचानक से अमेरिका से समझौता क्यों रद्द किया? इस ऐलान के मायने क्या हैं? ये कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? हर तरफ इस वक्त इन्हीं सवालों की चर्चा हो रही है। अमेरिका से नाराज होकर रूस ने राष्ट्रपति पुतिन ने न्यू स्टार्ट समझौते पर रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब रूस अपने हिसाब से परमाणु हथियारों का विस्तार कर सकता है। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। 10 साल तक इस संधि को बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया गया। दोनों देशों की संधि के तहत अपने परमाणु हथियारों को सीमित तादाद में लाने के लिए 7 साल का मौका दिया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई। दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को सीमित रखेंगे। रूस के संधि बाहर होने पर ऐलान के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का इस वक्त खतरा बढ़ेगा। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,977 परमाणु हथियार है। इसके बाद नवंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5,428 परमाणु हथियार है। तीसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 3,350 परमाणु हथियार है। वहीं रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। रूस के पास कुल 400 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा 10 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, 70 न्यूक्लियर बम्बर भी हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा डालने वाला है। एक भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल तबाही ला सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ये आरोप लगा रही है कि रूस ने परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के सभी अंग, सबमरीन, मिसाइल, फाइटर जेट शामिल हैं।
रूस ने अपने सेंट्रल कमांड सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया है। रूस ने अपनी परमाणु सेना को युद्ध के हाई अलर्ट पर तेज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिम देशों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और इसी वजह से वो परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ रूस की परमाणु युद्ध की प्रैक्टिस, दूसरी तरफ रूस का चीन के साथ युद्ध अभ्यास, इस वक्त सबको डर बढ़ा रहा है। 17 से 27 फरवरी तक हिंद महासागर में जारी युद्ध अभ्यास में साउथ अफ्रीका का साथ आना चिंता बढ़ाने वाली बात है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी, अगर चीन युद्ध में रूस के साथ जाता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यह बताया जा रहा है कि एक तरफ युद्ध के भड़कने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ धमकाने का दौर चल रहा है, वो भी एक दूसरे को। परमाणु युद्ध तक का डर दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, शांति के लिए बड़ी तरह की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान के शांति प्रयासों पर दुनिया की नजर है। अब जब हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है, दुनिया की उम्मीद एक बार फिर से ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। G20 और रायसीना डायलॉग के तहत होने वाली इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है और माना जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश कर एक बड़ी पहल कर सकता है। युद्ध विराम का एक बड़ी कोशिश चीन की तरफ से सामने आ सकती है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि चीन चाहता है कि वो यूक्रेन में शांति स्थापित करने वाला देश बने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर शांति भाषण देने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि इसके जरिए चीनी राष्ट्रपति युद्ध को खत्म कराने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। कुछ भी हो, किसी की भी कोशिश कामयाब हो, किसी भी तरीके से इन देशों का युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।